ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ लेंगे। एंड अगर आप मशीन लर्निंग में प्रिपेयर कर रहे हो, मशीन लर्निंग को एकदम ऊपर ऊपर से नहीं, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है रिग्रेशन, मशीन लर्निंग का टॉपिक है। तो रिग्रेशन होता क्या है, बेसिकली हम ये समझ लेते हैं। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ओके, तो बेसिकली यह होता है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वाई को इक्वेशन जब तुम बनाते हो कोई भी लाइन वगैरह की, वाई कोस टू एम एक्स प्लस सी, या फिर मान चलो कोई वैल्यू एक्स जब तुम इनपुट करते हो तो तुम्हें वाई की वैल्यू मिलती है ना। तो उसमें होता क्या तुम्हारा कि एक्स तुम्हारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती है, और जो वाई होती है वो डिपेंडेंट होती है, किस पे, एक्स पे डिपेंड होती है ना। तो वही चीज़ हो रही है। तो जो रेगुलेशन होता है वो हमारा रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, किसी दो वेरिएबल के बीच में। ओके, और हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्लियर। बेसिकली मान लो ये हमारा ग्राफ है कोई नॉर्मल सा, जिसमें मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है, कितने घंटे पढ़ता है और उसका स्कोर क्या आ रहा है। अब अगर बच्चा ज़्यादा घंटे पढ़ेगा, ग्राफ यहाँ एक्स एक्सिस पे इंक्रीज होगा, तो ऑफकोर्स है कि उसके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे होंगे ना। तो यही हमारा क्या, ये एक रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, जहाँ एक्स हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है आर्स, और वाई हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमने लिया है स्कोर। ओके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की, देखो बेसिकली रिग्रेशन की जो टाइप्स होती है उसमें आता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन जो भी होते हैं, अभी हम एक एक करके आराम से समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैसी होती हैं। ओके, आई होप रिग्रेशन तो आपको क्लियर हो गया हो। रिग्रेशन क्या चीज़ है, रिग्रेशन बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, जहाँ पे एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होता है। क्लियर। और अगर आप AQ के स्टूडेंट हैं तो कॉपी बनना आपसे अच्छा कौन जानता है, तो बस इंजीनियर की अपनी थोड़ी कला दिखाना और कॉपी को अच्छे से भर देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लीनियर रिग्रेशन की। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, देखो लीनियर रिग्रेशन में हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। क्लियर। अब यहाँ पर y क्या है, m क्या है, x क्या है, b क्या है, ये एक एक करके हम समझ लेते हैं अच्छे से। देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी तुमने अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब तुम लाइन की इक्वेशन पढ़ते थे। जो तुम्हारी लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ y जो है तुम्हारा वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x तुम्हारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी तुम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन जो तुम x की वैल्यू रखोगे उस पर ही तुम्हारी y की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर। यहाँ जो m है वो तुम्हारा है स्लोप, तो m यहाँ स्लोप हो गया, और b जो है तुम्हारा वो है इंटरसेप्ट पॉइंट। ओके, तो ग्राफ में क्या इंटरसेप्टिंग पॉइंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, b, एंड m तुम्हारा हो गया स्लोप, एंड x और y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है लीनियर रिग्रेशन में। क्लियर। हमारा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग पिज्जा प्राइस। अब पिज्जा प्राइस को प्रिडिक्ट करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन निकालेंगे, देन प्रिडिक्शन करेंगे और फिर विजुअलाइजेशन करेंगे। क्लियर। तो एक एक करके करते हैं ये सारी चीज़ें। देखो क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास दिया हुआ है डायामीटर किसका, पिज्ज़ा का, इंचेस में, कि भाई एक पिज्ज़ा है उसका 8 इंच का पिज्ज़ा है, दूसरा 10 इंच का है, और दूसरा तीसरा जो है वो 12 इंच का है। ठीक है, तो ये हमारे डायामीटर कि पिज्ज़ा का कितना बड़ा पिज्ज़ा है। और अगर 8 इंच का जो पिज्ज़ा है उसकी प्राइस है $10, ये डॉलर में है। ठीक है, ये हमारा वाई वाली लाइन हो गई, ये हमारी एक्स वाली लाइन हो गई। तो अगर 8 इंच का पिज्ज़ा है तो उसकी प्राइस क्या है, $10। 10 इंच की पिज्ज़ा की प्राइस है $13, 12 इंच की पिज्ज़ा की प्राइस है $16। क्लियर। अब हमें बताना है, अगर हम कोई भी रैंडम पिज्ज़ा कोई भी साइज़ देते हैं, मतलब हमारे मॉडल को कि भाई हमने बनाना है 20 इंच का पिज्ज़ा, तो बताओ उसकी क्या प्राइस होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की मदद से हम वो वैल्यू को प्रिडिक्ट कर लेंगे एक्स और वाई के रिलेशनशिप से। तो यही हमारा लीनियर रिग्रेशन हेल्प करता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे किसका, एक्स का। अब एक्स का मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जितनी वैल्यूज है उनको प्लस कर देंगे और नीचे नंबर ऑफ इवेंट्स से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 + 10 + 12 था और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ही वैल्यू थी हमारे पास। तो उसका जो मीन आया वो है हमारा 10। और फिर सिमिलरली हम मीन निकालेंगे वाई का, उसमें भी हम लोग सेम करेंगे, वाई की जितनी वैल्यूज हैं उन सबको लिखेंगे और जितने नंबर ऑफ इवेंट्स हैं उनसे हम डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई, मतलब मीन मिल गया एक्स का और मीन मिल गया वाई का। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख के रखी, मीन ऑफ एक्स जो कि 10 होगा सबके लिए, और मीन ऑफ वाई 13 होगा। क्लियर। चलो अब यहाँ तक तो तुम कर लोगे आराम से, क्योंकि मीन निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो तुम पहले से ही पढ़ के आए हो। ठीक है, देन अब क्या तुम्हें करना है, अब तुम फाइंड आउट करोगे डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई। अब डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, देखो
जैसे कि तुम्हारा पहले x की वैल्यू क्या थी 8 थी, ठीक है, और मीन तुम्हारा क्या है 10 आया, तो इसमें कितना डेविएशन होगा, कितना चेंज है, कितना फर्क आया है, तो सीधे सीधे तुम्हें दिख रहा है -2 का फर्क है। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, x माइनस मीन, मतलब जो x की वैल्यू है उसमें माइनस कर दोगे मीन वैल्यू x की, ठीक है, x के लिए, और y का डेविएशन निकालने के लिए y माइनस मीन, यानी y की जो वैल्यू है उसमें y का मीन माइनस कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेविएशन ऑफ x। देखो जब हमारा x की वैल्यू 8 थी, मीन हमारा 10 था, तो डेविएशन हुआ -2 का। जब हमारी x की वैल्यू 10 हुई, मीन हमारा था 10, तो डेविएशन कितना हुआ 0, और जब हमारी x की वैल्यू हुई 12, तो हमारा मीन था 10, तो डेविएशन हुआ 2 का। क्लियर। अब हम निकालते हैं डेविएशन ऑफ y के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो प्राइस क्या थी पहले, y की वैल्यू क्या थी 10 थी, मीन हमारा 13 था, तो डेविएशन हमारा आ रहा है -3 का। देन 13 में 13 माइनस किया तो 0, और 16 में 13 माइनस किया तो क्या आया 3, तो ये हमारे आ गया डेविएशन। क्लियर। अब डेविएशन निकालने के बाद तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है ये कि तुम निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो जो तुमने डेविएशन निकाला है ना x और y का, देखो -2 और -3, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो तुम्हारा आएगा 6, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एंड देन तुम करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो तुम्हारा आ जाएगा 6। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अच्छा तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन आ जाए तो तुम इसका निकाल दोगे सम, जो भी सम होगा, सम क्या होगा 6 + 0 + 6 क्या आएगा 12 आएगा। तो तुम्हारा डेविएशन का सम क्या आ गया 12 आ गया। तो आई होप यहाँ तक तो तुम आसानी से कर ले जाओगे। मतलब सबसे पहले तुम्हें मीन निकालना है, मीन से तुम डेविएशन, डेविएशन से उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से उसका सम। क्लियर। अब यहाँ तक करने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि तुम्हें फाइंड आउट करना होगा स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x, यानी जो तुमने x का डेविएशन निकाला था ना, जो आया है तुम्हारे दो -2 0 और 2, उसका तुम कर दोगे स्क्वायर। जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 404, ठीक है। मतलब -2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 4। क्लियर। ये तो ईजी है तुम्हारे लिए। अब तुम क्या करोगे, इसका कर दोगे सम, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पर किया प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन का सम जो 12 आया, और यहाँ तुमने किया स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x का सम जो कि तुम्हारा 8 आया, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें। अब जो तुम्हारा m होता है, जैसे तो हमने बताया था कि m तुम्हारा स्लोप होता है, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, यानी जो तुम्हारा प्रोडक्ट का डेविएशन आया उसे डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन x, और जो x का जो डेविएशन का जो सम आया वो, उसको तुम जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू मिल जाती है m की, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डाटा लिया था उसके हिसाब से m की वैल्यू क्या आई 1.5 आई है, ठीक है। देन फिर अब तुम करोगे b की वैल्यू फाइंड आउट। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मीन ऑफ y माइनस m मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ x। अब ये m क्या है, तुम्हारा स्लोप है। मीन ऑफ y तुम्हारा 13 आया था, माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, 1.5 तुम्हारा अभी ये आया है m, ठीक है। जब तुम सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आई -2 आई। क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरसेप्टिंग पॉइंट, और स्लोप हो गया तुम्हारा 1.5। तो तुमने डेटा के हिसाब से तुमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और तुम्हारे पास बस अब तुम पूरा जो तुम्हारा जो भी मॉडल था उसमें तुमने सारी वैल्यूज बता दी है, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी दोगे, जैसे मान चलो मैंने इनपुट दिया कि भाई x की वैल्यू है 20 इंच, ठीक है। यहाँ देखो मैंने क्वेरी दी कि भाई मॉडल को भाई बताओ अगर हम 20 इंच का पिज्जा बनवाना चाहते हैं उसकी प्राइस क्या होगी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दिया, y = mx + b, m की वैल्यू 1.5 थी हमारे डेटा के हिसाब से, x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने दी है 20, एंड देन b की वैल्यू क्या थी -2। जब से हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 - 2 और आ जाएगा हमारा $28। यानी कि हमारा डेटा जो हमने दिया था उसके हिसाब से अगर अब हम कोई और नया वैल्यू इनपुट देते हैं तो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है डिपेंडेंट वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू 20 इंच की हो जाएगी अगर पिज्जा का प्राइस, पिज्जा का साइज, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी $28 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन तुम्हें जो होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के हिसाब से तुम्हें सॉर्ट आउट कर देता है चीजें, और तुम डेटा को इनपुट करके नेक्स्ट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन। देन अब हम बात करने वाले हैं तो तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज होती है ये समझो। देखो सिंपली तुमने अभी लीनियर रिग्रेशन समझा, वो बहुत ईजी लगा होगा तुम्हें, क्योंकि वो चीज तुम्हारी थी मतलब स्कूल लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है उसमें तुम क्या करते हो, ये होता है ये से इस मॉडल को हम यूज करते हैं यस और नो के फॉर्मेट में। मतलब ये समझ चलो कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो कितने घंटे पढ़ रहा है और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर उसने ज्यादा पढ़ाई की होगी तो वो पास हो जाएगा, जिसने कम पढ़ाई की होगी वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ कुछ लोग ब्रिलियंट होंगे तुम्हारी तरह, जो कि पेपर की एक रात पहले पढ़ते होंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाते होंगे, है ना। तो वो हमारे मॉडल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो समझ लो जैसे हम चेक कर सकते हैं स्पैम मेल,
कोई मेल स्पैम है या नहीं है, यानी येस नो। और मान लो किसी को कोई बीमारी हो रखी है, मतलब कैंसर का कोई पेशेंट है या नहीं है, तो येस नो वो भी होगा। यानी कि जो तुम्हारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो एक क्लासिफिकेशन मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लियर? ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आगे। जो तुम्हारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल होता है वो तो तुमने पता कर लिया भाई, ये क्लासिफिकेशन मॉडल होता है और ये जनरली येस और नो के फॉर्मेट में वैल्यू देता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरियल और बाइनरी 0 और 1 की फॉर्मेट होती है। मतलब कि जो तुम्हारी डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि वाई जो आंसर देगी वो जनरली क्या होगी, येस और नो होगा, मतलब कैटेगरियल फॉर्मेट में होगा, या बाइनरी के फॉर्मेट में होगा यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में देगा, ठीक है। और लास्ट चीज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिग्मोइड फंक्शन पे काम वर्क करता है, यानी कि इसकी जो आउटपुट होता है वो 0 1 वैल्यू होगी। जैसे कि इसका जो ग्राफ है वो ये रहता है, ठीक है, यानी 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही वैल्यू आती है वाई की, ठीक है। और हमने कुछ समझने के लिए लिख दिया 0.5 लाइन ले ली, तो यानी 0.5 से जो ऊपर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगा, जो 0.5 से नीचे आएगी वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला येस हो जाएगा, नीचे वाला नो हो जाएगा। क्लियर? अब तुम्हें ये चीज ना एक क्वेश्चन से समझोगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारे पहले तो ये फॉर्मूला नजर डालो। फॉर्मूला में y इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस ए नॉट प्लस का a1x, या ए नॉट तुम्हारा वही है इंटरसेप्ट पॉइंट, और a1 तुम्हारा स्लोप है जो कि हमने लिया था ना y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये जो a1 है ये m है और ये a नॉट है जो कि b है, ठीक है। सेम वही चीज चल रही है। अब मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास जहाँ पे तुम्हें गिवन है a नॉट की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट पॉइंट की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5 है, स्लोप यानी a1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 0.6, ठीक है। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, और तुम्हें x की वैल्यू भी दे रखी है, x की वैल्यू है 5, ठीक है। और यहाँ पर x जो है वो है स्टडी आवर्स, अब और y जो होगा वो होगा पास और फेल, ठीक है। यानी तुम जब y की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बंदा पास हो रहा है या फेल हो रहा है। क्लियर? चलो हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि तुम y की वैल्यू निकालनी है तो y का फॉर्मूला अभी तुमने क्या सीखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, y इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर माइनस ए नॉट प्लस का a1x, ठीक है। तो अब यहाँ पे a नॉट प्लस a1x की वैल्यू तुम यहाँ पे अलग से निकाल लो तो तुम्हारी वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब 1.5 को तुम डायरेक्ट e की पावर में रख दोगे माइनस 1.5 पे, और जब तुम इस पूरे को अपने कैलकुलेटर में कैलसी पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.81 समथिंग, ठीक है। जो कि 0.81 समथिंग जो है इस ग्राफ के हिसाब से 0.5 के ऊपर है ना। और जो ऊपर वाली चीज होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव देती है, यानी यस देगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बंदा है जो कि 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। और ये जो टेबल है, अब देखो ये टेबल थोड़ा देख लो, ये टेबल क्या गिवन था मान लो, ठीक है। 2 घंटे पढ़ाई की नहीं हुआ पास, 3 घंटे पढ़ाई की नहीं हुआ पास, 4 घंटे पढ़ाई की नहीं हुआ पास, 5 घंटे पढ़ने पर पास हो गया, 6 घंटे पढ़ने पर पास हो गया, 7 घंटे पढ़ने पर पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या डेटा गिवन है, ठीक है। अब अगर तुमने x की वैल्यू 5 दी तो तुम्हारा बंदा क्या निकला, पास निकल गया। अब तुम ट्राई कर सकते हो इसी फॉर्मूले में कि अगर बस a की और a नॉट और a1 की वैल्यू यही रख दूं, अब तुम कोई भी वैल्यू डाल देगा, तुम 3 डाल दोगे तो बंदा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉडल क्या है, मतलब ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, क्योंकि ये कैटेगरियल फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, यानी 0 1 के फॉर्मेट में दे रहा है या फिर प्लस पास है या फेल है के फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूज होता है स्पैम मेल चेक करने के लिए, ठीक है। किसी बंदे को कैंसर डिजीज का जो तुम लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, मॉडल बनाते हो, उसके लिए भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही तुम यूज करते हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पेपर में कोई अगर वो आ जाता है क्या न्यूमेरिकल और अच्छा तगड़ा वाला, तो तुम्हें कुछ चीजें और उसमें मेंशन हो जाएंगी। जैसे तुमसे कोई बोल देगा लॉग आउट फंक्शन, लॉग ऑड फाइंड करो, ठीक है। तो लॉग ऑड फाइंड करने का ये फॉर्मूला लॉग पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस का b1x, ठीक है। यहाँ बी नॉट b1 तो तुम जानती हो क्या होता है, मतलब कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब तुमने पढ़ा था तो m जो है यहाँ पर वो बन गया b1 और b नॉट तुम्हारा है b, क्लियर। और यहाँ पर जो तुम्हारा पी एक्स है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो और उससे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर तुम्हें बी नॉट v1 की वैल्यू ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगी, ठीक है। तो तुम बस लॉग आउट मतलब इस पूरी की वैल्यू इससे निकलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। अगर तुमसे कोई बोलते प्रोबेबिलिटी क्या है तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, ये वही फॉर्मूला है जो भी तुम्हें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लिखाया था। यहाँ ई की पावर में जेड लिख दिया और जेड तुम्हारा किसके बराबर रहेगा, बी नॉट प्लस का b1x के, ठीक है। यही तुम्हारा था ए नॉट प्लस का a1x, वहाँ तुम बी नॉट प्लस का b1x रख दो या बीटा 1 रख दो, ठीक है, वही चीज़ है। देन तुम लास्ट में लिख सकते हो वाई कैप जो होगा वो सिग्मोइड फंक्शन के बराबर होगा जो कि है 1 प्लस का ई की पावर माइनस जेड, और जेड की वैल्यू ये रही। तो ओवरऑल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फॉर्मूलाज ये हैं, ठीक है, तो जो तुम्हें याद होनी चाहिए। और जो तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन है उसका तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस का बी, ठीक है, या एम एक्स प्लस का सी, कई जगह पे ये भी होता है।
तो ये है तुम्हारा टॉपिक रिग्रेशन। आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ओके, मिलते हैं मशीन लर्निंग के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इवन AE2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी वीडियोस यहाँ पर आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। ओके, बाय।